हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपने एग्जामिनेशन का बात करें तो उसमें इस सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं। तो ये सिर्फ आपके इंग्लिश सेक्शन में ही हेल्पफुल नहीं रहेगा, बल्कि आपके रीजनिंग में भी इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट ईयर मैंने 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड का दिया था, उसमें साउंड ऑफ मॉस्क्यूटो से एक क्वेश्चन आया था, एंड और भी 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि रीजनिंग में पूछे गए थे, एंड 2 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश सेक्शन में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। इसका आंसर होगा एक्सटेम्परे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बिना किसी प्रिपरेशन के कुछ बोलते हैं या करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेम्परे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलीज समन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। इसका मतलब हुआ कि किसी को किसी रूल्स या फिर ड्यूटी से उसको छुटकारा दिला देना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में एक्सोनरेट बोलेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ग्रिगारियस। अब ग्रिगारियस वो पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं सोशिएबल इन नेचर होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जो सोसाइटी में रहना उनको बहुत पसंद होता है, एंड आसपास के लोगों से बहुत ही वो फ्रेंडली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग मार्क्स दैट कांट बी रिमूव्ड। मतलब जिसको आप रिमूव्ड नहीं कर सकते हैं, इरेज्ड नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनडेलिबल बोलते हैं। एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा इनफेलिबल। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जिससे गलती होने का चांसेस एकदम ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं, इनफेलिबल। नेक्स्ट है सर्टन टू हैपन, इनएविटेबल होगा इसका आंसर। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को आप होने से नहीं रोक सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनएविटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और वेस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा नॉस्टैल्जिया। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पास्ट टाइम है, आप इसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपका चाइल्डहुड। जब भी आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, उसे याद करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपको वो प्लेजेंट मोमेंट्स याद आता है, आपकी बचपन वाली, तो आप उसे सोचकर खुश भी हो जाते हैं, एंड एट द सेम मोमेंट आप सैड भी हो जाते हैं कि यार अब वैसा टाइम नहीं रहा। तो वही फीलिंग जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस, जिसका आंसर होगा पैनिशिया। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा सोल्यूशन जो कि बड़े बड़े से प्रॉब्लम को 1 मिनट में दूर कर दे, उसी को बोलते हैं हम लोग पैनिशिया। चाहे कितना बड़ा ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी ही डिफ़िकल्टीज क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन, एक सिंपल सा सोल्यूशन होना, दैट इज़ नोन एज पैनिशिया। नेक्स्ट है अ डॉक्ट्राइन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। एक ऐसा डॉक्ट्राइन, मतलब ऐसा हम लोग जब सोचते हैं कि ये जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं गॉड का एक क्रिएटेड थिंग है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैंथेज्म। जब हम यूनिवर्स को गॉड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग गॉड से कनेक्ट करते हैं कि गॉड ने ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उस जो हमारा जो डॉक्ट्राइन होता है उस डॉक्ट्राइन को हम लोग बोलते हैं पैंथीज्म। नेक्स्ट वन है एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। अब एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी रूल्स को एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कंसर्न्ड रहते हैं, उसी को बोलते हैं पेडांटिक। गाइस, नेक्स्ट है हमारा सेफ़ टू ड्रिंक। एक ऐसा पानी जो कि पीने के लिए एकदम ही सेफ़ है, आप उसको पानी को यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो वैसे वाटर को क्या बोलते हैं, पोटेबल वाटर, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ऐसा पानी। नेक्स्ट है द एम्बलम्स और इंसाइनिया ऑफ रॉयल्टी। इसका मतलब होता है जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनका जो एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसी को हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा होता है रिगेलिया। नेक्स्ट है वायलेशन और मिसयूज़ ऑफ व्हाट इज़ रिगार्डेड एज सैक्रेड। मतलब जो चीज़ पवित्र है, सैक्रेड है, होली है, पायश है, उसका कहीं ना कहीं आप वायलेशन करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्रिलेज। नेक्स्ट वन है हमारा
a position requiring little or no work with giving the holder status or financial benefit। इसका सिंपल सा मतलब ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जिसमें थोड़ा सा काम करना होता है एंड उसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है, एक सैलरी मिलता है, आपको स्टेटस मिलता है, वो बहुत बड़ा मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइनिक्योर बोलते हैं। नेक्स्ट वन है अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। इसका आंसर होगा सोवेनिर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, अब वहाँ का जो भी फेमस हो सकता है कि कोई ऐसा पेंटिंग हो, आर्ट क्राफ्ट्स हो, आप उसे परचेस करके ले आते हैं सो दैट कि आप उसको याद रख सके कि आप कहीं ना कहीं ट्रेवल करने गए थे, वहाँ वो आपको रिमाइंड करा सके कि हाँ आप गए थे, इस तरह से। एंड फ्यूचर में आप उसको देखकर अपनी जर्नी को रिमाइंड कर सके, तो उसे बोलते हैं सोवेनिर। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा हो, जहाँ पे बिल्कुल भी गरीबी ना हो, कहीं ना कहीं लोग किसी भी चीज़ से, प्रॉब्लम से, डेप्रिवेशन से सफ़र ना कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो जहाँ पर, ऐसे सोसाइटी को क्या बोलते हैं? यूटोपियन सोसाइटी बोलते हैं, कि जहाँ पर सब कुछ ही अच्छा हो रहा हो। एक ऐसा सोसाइटी रियलिटी में गाइस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इमेजनरी, मतलब हम इमेजिन करते हैं कि जहाँ पे सब कुछ ही अच्छा हो रहा हो, तो उसे हम लोग यूटोपिया बोलते हैं, और वी कैन से यूटोपियन वर्ल्ड। नेक्स्ट है गाइस डिनोटिंग अ सीन दैट इज़ नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस। इसका आंसर होगा वीनियल। अब समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इसका मतलब ये होता है ऐसा सीन मीन्स पाप जो कि कहीं ना कहीं पार्डनेबल हो, मतलब माफ़ी के लायक हो, इतना भी बहुत बड़ा ना हो कि वो जो कहते हैं ना ग्रेव सीन, मतलब इतनी बड़ी पाप की जिससे माफ़ी भी ना मिल सके, वैसा सीन नहीं। एक छोटा मोटा पाप आपने किया हो जिसको कहीं ना कहीं माफ़ किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं वीनियल। नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। अब जो वर्ड ओरिजिनली यूज़ किया गया है, आप सेम उसी तरह से उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं वर्बेटम। अब हम आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट और सिस्टम्स। फर्स्ट वन है हमारा अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। इसको हम लोग बोलते हैं अनार्की। अब सिंपल से मैं इसका मीनिंग बताती हूँ कि क्या बोल रहा है। इसका मतलब होता है जहाँ पे कोई रूलर एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जहाँ पे कोई कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, सिस्टम है, वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो, ऐसे ही सब चल रहा हो, वहाँ पे पूरा ही डिसऑर्डर हो, मीन्स कोई ऐसा डेमोक्रेसी जैसा ऐसा सिस्टम ना हो, बस चल रहा है बिना गवर्नमेंट के, ऐसे को सिस्टम को और गवर्नेंस को क्या बोलते हैं? अनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हिल्ड बाय द नोबिलिटी। इसका आंसर होगा एरिस्टोक्रेसी। इसका सिंपल सा मतलब होता है सोसाइटी के जो भी एलीट पर्सन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पावर को कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड सोसाइटी को रन कर रहे होते हैं। एलीट मीन्स होता है गाइस जो सोसाइटी के रिच पीपल होते हैं, जिनके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है। जैसे एंशिएंट टाइम में जो क्षत्रिय होते थे एंड जो भी ब्राह्मण्स उसमें इंक्लूडेड रहते थे, उनके कोड में वही सारे हमारे नोबिलिटी होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वन है हमारा अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। इसका मतलब होता है किसी एक बंदे के हाथ में सारा का सारा पावर रहना, इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आप इसको ऑटोवर्ड से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, जिसका आंसर होगा ऑटोनॉमी। जैसे हमारा कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया, ये क्या है? ऑटोनमस कंट्री है, मतलब यहाँ पे अभी कोई दूसरे कंट्री का यहाँ पे डोमिनेशन नहीं है, तो क्या हुआ? हमारा कंट्री ऑटोनमस हुआ, मतलब ये खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जहाँ पर ऐसा गवर्नमेंट चल रहा हो, रन हो रहा हो, जो कि रिप्रेजेंटेड हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कंट्री के जो MP MLAs हैं वो क्या है? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इन लोगों के हाथों में पावर नहीं होगा, किन के हाथों में पावर होगा? जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मीन्स हमारे कंट्री में जो IAS IPS होंगे उनके हाथों में पावर होगा, एंड वो ही अगर कंट्री को रन कर रहे होंगे तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। बट हमारे कंट्री में ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चलता है, डेमोक्रेसी चलता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो पावर रहते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है, जो लोगों ने जिनको चुना है, वो कहीं ना कहीं पावर को कंट्रोल करते हैं एंड कंट्री को रन करते हैं। तो इसी सिस्टम को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे।
गाइस नेक्स्ट है हमारा स्टेट सोसाइटी और ग्रुप गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, मतलब जो कहीं ना कहीं ऐसा सोसाइटी और गवर्नमेंट जो बूढ़े लोगों से रन हो रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग जेरोंटोक्रेसी। नेक्स्ट है स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रुपलस सिटीजन्स, इसका आंसर होगा काकेस्टोक्रेसी। अब इसका सिंपल सा मैं मतलब बताती हूँ। कंट्री के ऐसे क्लास के लोग जो कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार हैं, उनके पास क्वालिटी नहीं है एंड बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं, उनके थ्रू अगर कंट्री रन हो रही है तो उसी को बोलते हैं काकेस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, मतलब ऐसे लोगों से कंट्री हमारी चल रही हो जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, जो कि न्यू हो, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे न्यूक्रेसी। इसमें वर्ड एक है न्यू, इससे आप न्यू याद रख सकते हैं कि जो न्यू लोगों से गवर्नमेंट चलता है उसे हम लोग न्यूक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय द पॉपुलस, इसको बोलते हैं ऑक्लोक्रेसी। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं एक कॉमन सिटीजन के हाथों में पावर होता है रन करने का, इसी को बोलते हैं ऑक्लोक्रेसी। नेक्स्ट है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं ओलिगार्की। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब एक पूरे कंट्री को रन करने के लिए कुछ लोगों के हाथों में पावर होता है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, अब फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से चल रहा हो, ठीक है, जो भी हमारे सोसाइटी के रिच सेक्शंस होंगे उनसे ही बस चल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, इसको बोलते हैं सेक्युलर। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंट्री इंडिया है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे जितने भी हमारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। गाइस अगर आपने पॉलिटी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जो सेक्युलर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। इंडिया में इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री में जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का एंड उसे प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट है हमारा अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड, अब कहीं ना कहीं पावर जो राजा महाराजाओं के हाथों में होते हैं, रानी के हाथों में होते हैं, इसे ही बोलते हैं हम लोग मोनार्की, जो हमारे एंसेंट इंडिया में चला करती थी। नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ मेन बाय गॉड, अब ऐसा जो भगवान के नामों से कंट्री को रूल किया जाता है, रन किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग थियार्की। नेक्स्ट हमारा है गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वेन्यू और स्पॉट, इसमें आता है हमारा पहला जो है क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल, इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा आर्काइव्स। अब आर्काइव्स ये होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे जो हिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे एंड जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, टेक्स्ट है, उनको कहीं ना कहीं एक है ना उसको स्टोर करके रखा जाता है सो दैट कि उसको फ्यूचर में उसको रेफरेंस लेकर के यूटिलाइज किया जा सके, यूज़ किया जा सके, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्काइव्स। नेक्स्ट है अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, अब जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है, एक बड़े से एरिया जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, अवेरी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, इसका मतलब होता है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एबेटॉयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट अ कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स, जहाँ पे कहीं ना कहीं बीज को जहाँ पे रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर कहीं ना कहीं जो लाइव फिश होते हैं उसको टैंक्स में रखा जाता है ना, जहाँ पे फिश का डिफरेंट स्पीशीज रहता है उसको टैंक में, वाटर टैंक में रखा जाता है, उसी को बोलते हैं एक्वेरियम बोलते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में भी लगा करके रखते हैं। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, इसे हम लोग एरेना बोलते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर प्लेस और वी कैन से जहाँ पे एक ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे कहीं ना कहीं डिबेट हो रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, वाद विवाद हो रहा होता है, तो उसे ही हम लोग एरेना बोलते हैं। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, जहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, इंडियन आर्मी एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, वेपन्स रखे जाते हैं, तो उसी को हम लोग आर्सेनल बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो लोग दिमाग से इल होते हैं, उनका ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उनको जहाँ पर रखा जाता है उनके केयर के लिए ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं, अजाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट है अ होल और टनल डग बाय स्मॉल एनिमल स्पेशली अ रैबिट एज अ ड्वेलिंग, वो जो गड्ढा जो खुदाई करते हैं ना कुछ कुछ एनिमल्स, उसी को जो गड्ढे खुदाई करते हैं उस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस,
एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो भी कलेक्ट आइटम्स होता है उसको स्टोर करके रखते हैं एंड वो हिडन रहता है एंड इनएक्सेसिबल होता है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैश बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। एक ऐसा पब्लिक रूम जहाँ पे कहीं ना कहीं गैम्बलिंग गेम्स वगैरह जो होते हैं वो खेले जाते हैं, ऐसा प्लेस को क्या बोलते हैं? कसिनो बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज बैरियल ग्राउंड स्पेशली वन नॉट इन अ चर्च यार्ड, मतलब वो हिंदी में आई थिंक कब्रिस्तान जो बोलते हैं वही, तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिमेट्री बोलेंगे। नेक्स्ट जो है अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में भी लेफ्ट, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्लेसेस पे रहता है बना हुआ गैस बाहर में, जहाँ पे आप अपने लगेज को रख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्लोक रूम बोलते हैं। स्पेशली जब आप स्टेशन पे जाते हैं, बड़े बड़े स्टेशन पे, वहाँ पर स्टेशन पे बना हुआ रहता है क्लोक रूम कि आप इजिली वहाँ पर जा करके अपना लगेज रख सकते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज क्रिमेटेड, इसे बोलते हैं हम लोग क्रिमेटोरियम बोलते हैं। ऐसा प्लेस जहाँ पर जो डेड बॉडी जो होता है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं? क्रेमेटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वोस, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे नन्स लोग रहते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नर्सरी वेयर बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, वो जो पेरेंट्स जब वो अपने जॉब पे जाते हैं तो बच्चों को जो केयरिंग सेंटर होता है वहाँ पर वो रखे जाते हैं, उसे हम क्रश बोलते हैं। नेक्स्ट है अ स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनर इनटू विच वाइन और स्पिरिट इज डिकैंटेड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिकैंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, इसे हम लोग डॉर्मेट्री बोलते हैं, जिसे हिंदी में धर्मशाला बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के रहने के लिए जो बेडरूम लगाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डॉर्मेट्री। अ रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस, इसे क्या बोलते हैं गाइस? जिम्नाजियम बोलते हैं, जहाँ पे लोग जिम करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ स्टोर हाउस फॉर फ्रेश ग्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रेन को स्टोर किया जाता है, जो हमारा सीरियल क्रॉप्स होता है, फॉर एग्जांपल पैडी, वीट, इन सारी चीज़ों को जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ पे कहीं एयरक्राफ्ट को रखने के लिए बनाया जाता है, एयरप्लेन को रखने के लिए बनाया जाता है, ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ बॉक्स और केस टिपिकली विद अ वायर मेश फ्रंट फॉर कीपिंग रैबिट्स और अदर स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जहाँ पे रैबिट एंड और भी जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उसे रखने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम लोग हज बोलते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, इसे हम लोग इन्फॉर्मली बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, जहाँ पे डॉग को रखा जाता है, वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। गैस ये जो एनिमल्स के जो लिविंग प्लेसेस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली जो रीजनिंग पोर्शन होता है उसमें एक से दो क्वेश्चंस रहते ही हैं। साउंड हो गया या फिर एनिमल्स के जो बेबी होते हैं उनके जो यंग वंस होते हैं उससे क्वेश्चंस आता है, एंड उनके लिविंग प्लेसेस से क्वेश्चंस आता है, तो यहाँ से रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड डेफिनेटली आपके इंग्लिश सेक्शंस में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले में मिलेंगे। नेक्स्ट है अ स्मॉल सेल्ट अ लिविंग सॉरी अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं उन वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लैर बोलते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसा प्लेस जहाँ पे कॉइन्स को, मेडल्स को एंड टोकन्स को बनाया जाता है गाइस, उसे हम लोग मिंट बोलते हैं। गाइस नेक्स्ट है हमारा अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वॉर्स, इसे हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो बुद्धिज़्म जो हमारा रिलीजन था उसमें जो मॉन्क्स होते थे वो जहाँ पे रहते थे उसे मोनेस्ट्री बोलते थे। गाइस अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि जहाँ पे नन्स रहते हैं उन्हें कन्वेंट बोलते हैं। अब मॉन्क्स जो मेल पर्सन होते हैं उन्हें मॉन्क्स बोला जाता है, जो नन्स जो फीमेल पर्सन होती है उन्हें हम लोग नन्स बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो डेड बॉडीज़ रहते हैं उन्हें जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, जिसे हम लोग ऑर्चर्ड बोलते हैं, जहाँ पे एक बड़े से एरिया में सिर्फ जो फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं वो लगाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे एरिया को ऑर्चर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, जो एक बड़ा सा लेक होता है जहाँ पे वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, हो सकता है कि वो नेचुरली हो या फिर मैन मेड हो, उसे रिजर्वॉयर बोलते हैं। नेक्स्ट है अ स्मॉल किचन और रूम
एट द बैक ऑफ अ हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। मतलब घर के किनारे में एक छोटा सा जगह जहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो गंदी चीज़ों को धोने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं? स्क्लरी बोलते हैं, स्क्लरी। नेक्स्ट है अ रूम और बिल्डिंग फॉर सिक चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में जो बीमार बच्चों के लिए रूम होते हैं उसे हम लोग सैनिटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल हाइट्स आर टेंट। मतलब जहाँ पे एनिमल्स का जो स्किन होता है उससे लेदर वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसे को हम लोग टेनरी बोलते हैं। अ लार्ज टॉल कवर्ड इन विच क्लोथ्स में भी हंग और स्टोर। मतलब एक जो बड़ा सा लंबा सा कवर्ड रहता है उसमें आप जो क्लोथ्स को रखते हैं, हंग करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम लोग वार्डरोब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस फॉर ग्रुप और कलेक्शंस। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। इसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। जहाँ पे एक साथ बहुत सारा जो मिसाइल वगैरह लॉन्च किया जाता है उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। मीन्स जहाँ पे सेम तरह के लोग एक गेट टुगेदर होता है, वो ग्रुप में आते हैं, एक जगह गैदर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। आप लोगों को जो गिफ्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, एक उसमें बहुत सारे फ्लावर्स का कलेक्शन रहता है, उसे हम लोग बुके बोलते हैं। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। जो यंग एनिमल्स होते हैं, मीन्स एनिमल्स के जो बेबी होते हैं, उनका ग्रुप जो होता है उसे हम लोग ब्रूड बोलते हैं। अब है हमारा ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस। एक ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैश होगा, जहाँ जो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट प्लेस होता है जहाँ पे आप लोग इजीली एक्सेस नहीं कर सके, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। कहीं ना कहीं जो लोग साथ में व्हीकल्स और एनिमल्स लेकर के ट्रैवल कर रहे होते हैं एक साथ, बहुत सारे लोग, इसे को हम लोग कैरावन बोलते हैं। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। जहाँ पे पॉलिटिकल पीपल जो एक क्लोज्ड एरिया में बैठ करके मीटिंग करते हैं, उससे हम लोग कॉकस बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। मतलब ऐसे सारे लोग जो कि जिनका पर्पस सेम हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, तो उस पर्पस से जो जब वो मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उनका जो सर्कल होता है उसे हम लोग क्लिक बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हायर टू सॉरी अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर टू अपलॉड एट द परफॉर्मेंस। मतलब ऐसे लोग जिनको परफॉर्मेंस के टाइप पे कहीं ना कहीं तारीफ करने के लिए रखा जाता है, उसे हम लोग क्लिक बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टार्स। जब एक साथ बहुत सारे स्टार्स मिल करके कहीं ना कहीं कोई सेब बनाता है, आपने वो सब तरीके से सुना होगा, जिसपे 7 स्टार्स मिल करके बनाता है, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अ फ्यूनरल प्रोसेसन्स। जो किसी का जब डेथ हो जाता है, जो उनका जो अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटेज बोलते हैं। नेक्स्ट है कैसे हमारा कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन ए विलेज। मतलब एक ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक विलेज से छोटा होना चाहिए और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो, उसे हम लोग हैमलेट बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल और सीप और अदर डोमेस्टिक मैमल्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ड। जहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं उनकी ग्रुपिंग का बात होता है, जब बहुत सारे कैटल, सीप, ये सब जब एक साथ रहते हैं ग्रुप पे, तो उसे हम लोग हर्ड बोलते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इसे हम लोग होड बोलते हैं। जब एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो उसे हम लोग होड बोलते हैं। नेक्स्ट है अ टेम्पररी पुलिस फोर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉशी बोलते हैं। पॉशी पॉशी मीन्स जब एक ऐसा पुलिस फोर्स जो कहीं ना कहीं टेम्पररी है, वो परमानेंट नेचर नहीं है, तो उसे हम लोग पॉशी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जब एक साथ बहुत सारे फिश साथ में स्विम कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शोल बोलते हैं। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो वाटर हो या फिर कोई अदर लिक्विड, जब वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, उसी को हम लोग टॉरेंट बोलते हैं। गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं, एक दो बार रिवाइज करते हैं, तो आपके 4 से 5 नंबर इजीली आप अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिस्ट फॉर पर्सन और पीपल। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अब जो श्योर नहीं है कि गॉड है या नहीं है, वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं अग्नोस्टिक बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट है पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। ऐसे लोग जो जानबूझ करके आग लगा देते हैं किसी बिल्डिंग में, उसे हम लोग आर्सोनिस्ट बोलते हैं। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं अपनी वो बोलते हैं ना कि उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे बस मौज मस्ती के लिए कर लेते हैं, बट उनका वो प्रोफेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईज। ऐसे लोग को हम लोग एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, एंड वो अपने नॉलेज को एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। उसे ऑडिटर बोलते हैं, ये तो बहुत ईजी है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। मतलब ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अनार्किस्ट मतलब जहाँ पे कहीं ना कोई रूलर नहीं होता है, डिसऑर्डर रहता है,
एंड वहाँ पे कोई ना कहीं जो हमारा गवर्नमेंट होता है उसका कोई ना कोई कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है वन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ऐसा जिनके पास ऐसा बिलीफ होता है, फेथ होता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो अभी जो पहले हमने डिस्कस किया था वो था जो कि कहीं ना कहीं डाउटफुल होते हैं, बट इसमें क्या है कि जिनको भरोसा होता है कि हाँ गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा। राइट, थीस्ट वर्ड जब भी आता है वो कहीं ना कहीं गॉड में भरोसा करने से रिलेटेड होता है, एंड ये एथिस्ट है, तो यहाँ पे भगवान पे भरोसा नहीं करने का बात हो रहा है। ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, इसे बोलते हैं गाइस आर्बिट्रेटर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाता है, सो दैट कि उसके बीच में डिस्प्यूट्स को खत्म किया जा सके, उसी को हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, वो जो साधु संत होते हैं ना एस्थेटिक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑस्टियर लाइफ जीते हैं उन्हीं को हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, ये ऑलरेडी हो चुका है, एम्बिडेक्स्ट्रस भी हो चुका है। नेक्स्ट, यस, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब जो एक नॉर्मल तरीका होता है जीने का, उससे जब लोग अलग तरीके से जीते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बोहीमियन बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, जिनका स्पेलिंग्स बहुत ही बैड होता है, रूड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो कहीं ना ये जो इंसान का मांस खाते हैं उनको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। A person who is blindly devoted to an idea, a person displaying aggressive और exaggerated patriotism, इसका मतलब होता है chauvinist। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना ऐसा पर्सन जो ब्लाइंडली है ना, पैट्रियोटिज्म मीन्स वो देशभक्त होते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर आइडिया को टोटली खुद को डिवोट कर देते हैं, तो उसे को बोलते हैं चॉविनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, इसे बोलते हैं हम लोग कंटेम्प्रेरीज। गाइस ये क्वेश्चंस एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। जो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग रह रहे हैं, अभी से 1-2 साल पहले और बाद के जो लोग होंगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं ना, कंटेम्प्रेरी। सेम टाइम के लोग जो रहने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटेम्प्रेरीज बोलेंगे। नेक्स्ट है वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, कोई इंसान बीमार हो गया था एंड वो रिकवर होकर के ठीक हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वल्सेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है अ गर्ल वुमन हु फ्लर्ट्स विथ मैन, इसे बोलते हैं हम लोग कॉकेट बोलते हैं। ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा पर्सन जो पूरे ही वर्ल्ड को वो अपना कंट्री कहीं ना कहीं मानते हैं, उस ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ये क्वेश्चंस भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है। नेक्स्ट है वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग साइनोश्योर, जो कहीं ना कहीं सबका अटेंशन गेन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग। वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, इसको हम लोग साइनिक बोलते हैं। ऐसे लोग जो कि सोचते हैं कि अगर दूसरा कोई कुछ काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो खुद का कुछ ना कुछ उसमें उसका पर्सनल जो मैटर है वो है एंड उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ है, इसलिए वो कोई काम कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग साइनिक। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है आई थिंक। इसे बोलते हैं हम लोग एपिक्योर, मतलब ये हुआ कि जिसे कहीं ना कहीं खाने और पीने का जो बहुत ज़्यादा जो शौकीन होते हैं उसे को बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट है हमारा वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, हमेशा वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते रहते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग ईगोटिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है समवन हु लिव्स वन कंट्री टू सेटल इन अदर, जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए चले जाते हैं, ऐसे पर्सन को एमिग्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अ मैन हु इज़ वुमनिस इन हिज हैबिट्स, ऐसे मैन जिनका जो हैबिट होता है वो कहीं ना कहीं वुमनिस इन नेचर होता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफेमिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हार्ड टू प्लीज़, ऐसे लोग जिनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है उसे हम लोग फास्टिडियस बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जस्टिस से भाग जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनके पीछे पुलिस फोर्स लगाया जाता है तो वो एक कंट्री को छोड़ कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, सो दैट कि उनको ईजिली फाइंड आउट नहीं किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ फेल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं उनका बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होते हैं रिलीजियस मैटर्स में, धार्मिक चीज़ों में, तो वैसे पर्सन को हम लोग फैनेटिक बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट है, मीन्स ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किस्मत पे भरोसा करते गए, उससे हम लोग फैटलिस्ट बोलते हैं। और लवर ऑफ गुड फूड, जो कहीं ना कहीं अच्छे खानों का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, उससे हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फर्ड एज एन ऑनर, अब ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें क्या समझाना है, ऑनररी बोलते हैं उसे। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो कहीं ना कहीं रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है, धर्म के अगेंस्ट काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेरेटिक पर्सन बोलते हैं। अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरोडाइट टेस्ट्स, इसे हम लोग हाइब्रो बोलते हैं।
गाइस ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट बहुत ही सीरियस टॉपिक होता है उस पर वो डिस्कशन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं एंड उससे रिलेटेड सोल्यूशन देने के लिए जो हमेशा रेडी रहते हैं उन्हें ही हाइब्रो पर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, इसे हम लोग हैंडपैक बोलते हैं, कहीं ना कहीं जिन्हें उनकी वाइफ कंट्रोल करती है। वन हु सोज सस्टेन्ड एंड एंथुसियास्टिक एक्शन विद अनफ्लैगिंग वाइटलिटी, इसका मतलब होता है इनडिफेटिगेबल। वैसे पर्सन गाइस जो कहीं ना कहीं जो कभी गिव अप नहीं करना चाहता है, मतलब हार नहीं मानता है, वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफेटिगेबल बोलते हैं। वन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं जो बहुत ही जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जो बातें करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। वन हु डज़ नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को पूरी तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खुद की बातों को जाहिर नहीं कर पाता है, उसे हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एंड इसके जो अपोजिट होता है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत ही फ्रेंकली इन नेचर होते हैं एंड अपनी बातों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं सबके सामने। ये भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा वन हु बिहेव्स विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स, जो जिनके पास कोई भी मॉरल नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है ये सब सारी चीज़ों को बिना सोचे ही वो कुछ भी कर जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमोरल पर्सन बोलते हैं, कि वो कुछ उनका थिंकिंग जो होता है मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होता है। अ पर्सन हु इज़ इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, गैस इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जिनका जो बिलीफ होता है वो उन्हें खुद पर उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे हराना बहुत ही मुश्किल होता है, डिस्ट्रक्ट करना। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब जो अपना कर्ज चुका ना सके, उसे चुका ना पाए, उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ मेंटली इल, जो मेंटली इल होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लुनेटिक्स बोलते हैं। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं इंसानों से नफरत करते हैं, उनके प्रेजेंस से उनको बहुत ही ज़्यादा घृणा होती है, उसे हम लोग मिसएंथ्रोप बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु प्राइमरली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, इसका आंसर होगा मशीनरी। इसका मतलब ये होता है कि इंसान चाहे गलत तरीके से या फिर किसी भी तरीके से वो बस पैसा कमाना जानते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग मशीनरी। नेक्स्ट है समवन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करता हो, जो सेल्फिश इन नेचर होता हो, उसे हम लोग नार्सिसिस्ट बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज हॉबी, जिनका हॉबी हो कॉइन्स को कलेक्ट करना, ऐसे पर्सन को हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, जो वुमेन को एडमायर करते हैं, लाइक्स करते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोगिनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान जो सोशिएबल इन नेचर होते हैं, इंसान को कहीं ना कहीं इंसान के भले के लिए काम करते हैं, इंसान को पसंद करते हैं, उसे हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, ऐसे लोग जो कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। इसमें वर्ड है गाइस पॉली, पॉली मीन्स मल्टीपल होता है। नेक्स्ट है वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेले में रहते हो उन्हें क्या बोलते हैं, रिक्लूज। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसे लोग जो कि नींद में चलने की आदत जिनको होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, ऐसे पर्सन जिनको जो गाइस न्यूट्रल होते हैं, उन्हें खुशी भी नहीं होते दुख भी नहीं होते हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु सोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ फॉर वंस वाइफ, ऐसा पर्सन जो कि अपनी वाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड होते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, युक्सोरियस बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु पोजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, ऐसा पर्सन जिनको किसी एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहता हो, उन्हें बहुत ही साउंड नॉलेज हो, तो क्या बोलेंगे, वर्चुओसो बोलेंगे। गैस आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली अ लैमेंट फॉर द डेड, मतलब जब लोग मर जाते हैं तो उनके लिए जो कहीं ना कहीं जो पोम लिखा जाता है उनकी मेमोरी में, तो उससे क्या बोला जाता है, एलिजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एलिजी होता है उसमें पोम लिखा जाता है एंड जो एपिटैफ होता है इसमें फ्रेजेस रहता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं एंड दोनों ही ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है, तो आपको बिल्कुल ही एकदम कंसर्न होकर के क्वेश्चंस को रीड करना है कि क्या पूछा है। वहाँ पे पोम पूछा है तो एलिजी होगा एंड फ्रेजेस पूछा है तो एपिटैफ होगा। किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा जेनोसाइड, जब बहुत ही एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार दिया जाता है एक साथ तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मतलब एक पर्सन जब दूसरे इंसान को मारते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, होमिसाइड।
नेक्स्ट है किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, ये रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो इन्फेंट को मारा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इन्फेंटिसाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है वैसे रूम को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्चुअरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, ऐसा न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पर किसी ना किसी इंसान के डेथ के बारे में बात करते हैं तो उसे हम लोग ऑबिचुअरी बोलते हैं। ये दोनों भी एग्जामिनेशन में आता है एंड कन्फ्यूज करने के लिए ये दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, जब किसी पेरेंट को मारने का बात होता है खुद से तो उसे बोलते हैं हम लोग पैरिसाइड बोलते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी, डेड बॉडी टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, जब डेड बॉडी को क्या बोलते हैं उसे डिटरमिन किया जाता है सो दैट कि पता चल सके कि उनका डेथ किस कारण से हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, इस एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसे हम लोग सोरोरिसाइड बोलते हैं। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश सेक्शंस में जो आते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, इसे यूक्सोरिसाइड बोलते हैं गाइस। गाइस ये हमारा प्रोफेशन और रिसर्च से रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस 2024 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं एंड उसमें जो क्वेश्चंस आया था वो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, हमारा जो ये फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस आया था जिसका आंसर बॉटनी होता। अब हम बात करते हैं अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, ऐसा पर्सन जिसको कहीं ना कहीं स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए ट्रेंड किया जाता है ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। वन हु स्टडीज़ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ऐसा पर्सन जो कि देखते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, किस किस फेजेस में हुआ है, तो वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। वैसे इसमें जो एंथ्रोपो है, ये एंथ्रोप वर्ड ही इससे पता चलता है कि ये इंसान के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं एंकरिंग का काम करते हैं, तो बस वही है जो टेलीविज़न एंड रेडियो पे प्रोग्रामिंग प्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग एंकर बोलते हैं। गाइस ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद बीएड के जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन से प्रीवियस ईयर इसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं मैप्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, ऐसा पर्सन जो जिनका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही स्टाइलिश वे में लिखते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस, अब ये तो बहुत ही ईजी है, कोरियोग्राफर। अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार, ऐसा पर्सन जिनको हायर किया जाता है एक प्राइवेट कार को रन करने के लिए, तो वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, शोफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हीकल खरीदा है एंड आपने एक ड्राइवर को रखा है उस गाड़ी को चलाने के लिए, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, शोफर बोलेंगे। नेक्स्ट है पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स और कॉन्टेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो, ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं आप किसी शो में गए हैं तो उसमें एक ऐसा पर्सन होता है जो सबको इंट्रोड्यूस करता है कि ये टीम का ये मेंबर है, इनका ये काम है, इनका ये फंक्शन है, तो उसे हम लोग कॉम्पियर बोलते हैं। नेक्स्ट है अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, इनका आंसर होगा क्यूरेटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्यूरेटर से रिलेटेड। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से लिखता है उसे जो इजीली आप जिसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइफर बोलते हैं। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जब आप स्टैटिस्टिक्स का स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, ऐसे लोग जो कहने की जो फ्लावर्स होते हैं उसको सेल करते हैं, अरेंज करते हैं, उनको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, जो गार्डनिंग करते हैं उनको मैनेज करते हैं, जो कहीं ना कहीं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी ये सब का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो किया जाता है एक्टिविटी हॉर्टिकल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, सभी को पता है जो इन्विजिलेटर होते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं, सुपरवाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं डिक्शनरी को क्या करते हैं, कंपाइल करने का काम करते हैं, मीन्स उसमें सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको अरेंज करते हैं, उसका मीनिंग्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशंस में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं।
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीजेस ऑफ टीथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडोंटोलॉजी, ये रीजनिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम, उनको रेडियो जॉकी बोलते हैं, वेरी इजी। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, जिनको कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करने वाली, ऐसे उनको बोलना आता हो या लिखना आता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटोरिक बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इज कंसर्न विद द ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। आप इसको सीधा याद रख सकते हैं, द स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं तो आप पेट्रोलॉजी याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं ये। वन हु स्टडी द इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, अब जो इलेक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके वोटिंग्स के ट्रेंड को स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, आपने एंशिएंट टाइम में बहुत सारे स्कल्पचर्स देखा होगा। ठीक है, वो जो छोटे छोटे जो मोती टाइप्स के बनाए जाते हैं, आइडल बनाए जाते हैं गॉड के, वो सारी चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कल्पचर्स बोलते हैं। अब जो द स्टडी ऑफ एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स किंगडम को जो स्टडी करना होता है, वो क्या आता है, हमारे जूलॉजी के अंडर में आता है। एंड जो प्लांट्स किंगडम को स्टडी करते हैं, वो हमारा बॉटनी के अंडर में आते हैं। ये क्वेश्चंस बॉटनी वाला 2024 इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। गाइस, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनका जो साउंड होता है, इससे रिलेटेड आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड कभी कभी जो इंग्लिश सेक्शंस होते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट बस देख लेते हैं। द साउंड ऑफ डियर्स, जो डियर का जो साउंड होता है उसे हम लोग बिल बोलते हैं, एंड क्रो का तो सबको पता है। अब हेन का देख लेते हैं, इसका आंसर क्लक होगा। डॉल्फिन्स का जो साउंड होता है वो क्लिक होता है। फ्रॉक्स के जो साउंड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉक्स के बहुत बार पूछे गए हैं, ये क्रोक होगा। नेक्स्ट हमारा ये क्रिकेट्स है, जो कि ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इंसेक्ट होता है गाइस। इसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, क्रिक होता है। एंड जो हमारे जो मंकीज़ होते हैं, जो एप्स होते हैं, उनके साउंड को लोग गिबर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैमल्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके साउंड को हम लोग ग्रंट बोलते हैं। एंड जो पेंगुइन्स होते हैं, इसके भी पूछे गए एग्जाम्स में, इसके साउंड को हॉन्क बोलते हैं। एंड कैटल का तो याद ही है सब। हॉर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ने। नाइटिंगेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पाइप। डक के तो सबको याद है, क्विक। देन बर्ड्स, द साउंड ऑफ बर्ड्स, ट्विटरिंग जो करती है, ट्विटर। एलिफेंट्स का साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ट्रम्पेट, एंड 2024 में मॉस्क्यूटो के साइंस ये साउंड पूछे गए थे, जिसका आंसर वाइन होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।